किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों 3 दिन से बाजार बंद के चलते आज हम दोबारा से जो बाजार सरसों के खुले हैं उन बाजारों के ऊपर चर्चा करेंगे, सरसों के स्टॉक पर चर्चा करेंगे, सरसों के अंदर क्या रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर चर्चा करेंगे। हम सरसों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले भी मैं एक बात बता चुका हूं कि हमारे इस किसान को जागरूक करने व्यापारी, मिलर या भारत के उद्योग धंधे जितने भी कृषि जिनसों के ऊपर चल रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने के कारण अच्छे अच्छे बाजार के जो जानकार लोग हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और मैं आपको एक ऐसी घटना की जानकारी देने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी में पहली बार हुई है। साथियों, महेंद्र सिंह जी जैन जो उदयपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे पास फोन किया। उन्होंने अपना नाम बताया। उन्होंने ये कहा कि मैंने आपके नंबर जहां कहां से लेकर आपसे बात करने की कोशिश की है। मैंने जब बात करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं आपके द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में आपके द्वारा व्यापारी, उद्योगपति या कृषि जिनसों के साथ जुड़े हुए लोगों की आवाज़ उठाने वाले इस अभियान में मेरा कुछ योगदान देना चाहता हूं। मैंने ये बात कही, देखो भाई, हम किसी से भी पैसे की डिमांड नहीं करते, हम किसान सेवा में फ्री सेवा कर रहे हैं। मेरे मना करने के बाद भी मैं आपको स्पष्ट और सच्ची जानकारी देने जा रहा हूं कि महेंद्र सिंह जी जैन, जिन्होंने चाहे आप इनाम के तौर पर कर लो, चाहे जागरूकता अभियान को मदद के तौर पर कर लो, चाहे इसमें योगदान के रूप में कर लो, एक बहुत बड़ी राशि 4000 रुपये उन्होंने मेरे इसी नंबर के ऊपर, जो मेरा नंबर चैनल पर दिया गया है, इसी नंबर पर फोन पे करने का काम किया है। मैंने उनसे यह कहा कि आपने ये राशि किस लिए भेजी है? तो उन्होंने ये कहा कि ताऊ जी, हमारा ये छोटा सा योगदान आपके फोन के रिचार्ज के लिए दिया जा रहा है। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस महेंद्र सिंह जी जैन का, जिन्होंने किसानी सेवा के अंदर अपना योगदान और अपना हिस्सा डाल करके इस देश के किसान, व्यापारी या उद्योग की आवाज उठाने वाले चैनल में अपनी सहायता प्रदान करने की जरूरत की है। साथियों, इसी तरह के लोग, मैं कह रहा हूं, ये मेरी जिंदगी में पहली घटना घटी है। बिना मांगे, बिना किसी शर्त के उन्होंने जो योगदान दिया, उस योगदान के लिए उन्हें बारंबार प्रणाम और किसान हित में काम करने के लिए धन्यवाद। अब हम बात करते हैं सरसों की। साथियों, आज सरसों के जो बाजार खुले हैं उन बाजारों के हिसाब से भरतपुर 7066 रुपये, 70 रुपये मान लो, दिल्ली 7300 रुपये, कोटा 7350 रुपये, ये जो भाव खुले हैं सरसों के अंदर 50 रुपये की बढ़त दिखाई दी है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इस सरसों के भाव के अंदर जो गिरावट आई, उस गिरावट का मेन कारण मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सरकार ने तमाम कोशिशें की, अपना स्टॉक बाजार में काटा, उद्योग धंधों के ऊपर नई नई कंडीशनें लगाई, अनेक तरह की जो कार्रवाई करी वो बिहार चुनाव को देखते हुए तेल के भाव को दबाने और रोकने के लिए की। परंतु फिर भी सरसों तेल को ज्यादा भारी मात्रा में सरकार नहीं दबा पाई। भारी मात्रा में आवक हुई। 3 लाख बैग जो प्रतिदिन आ रही थी उसकी बढ़ करके 4 लाख प्लस हो गई। आवकों का दबाव बढ़ा, मुनाफा वसूली शुरू हुई। इसके चलते सरसों के भाव को 200, 250, 300 रुपए तक गिराया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बातें हमारे पास स्टॉक के रूप में निकल के आ रही है, आप सभी को पता है कि मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 5 महीने का समय बीत चुका है। भारी मात्रा में सरसों बाजार में आकर बिकी है और जो बिकी है उस समय हम 1 महीने पहले की बात करते हैं तो सरसों तेल की भारी डिमांड के कारण उसकी पिड़ाई भी हो चुकी है। साथियों, सरकार ने भी अपने 4-5 लाख टन सरसों बाजार में भाव को रोकने के लिए काटी है। स्टॉकियों ने भारी भरकम माल बाजार में काटा है। किसान ने भी ठीक भाव मानते हुए अपना माल बाजार में काटा है।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सुनहरी सामने निकल के आ रहा है उसके हिसाब से जो हमने पहले आकलन लगाया था कि सरसों का स्टॉक बेहद कमजोर है, और पिछले साल जो 2024 के अंदर इन दिनों स्टॉक देखा गया उस स्टॉक से लगभग 25% कम स्टॉक भारत के अंदर मौजूद है। साथियों, मैं संपूर्ण एक एक जानकारी आपको सावधान और सचेत करने के लिए इस चैनल के ऊपर लगातार अपलोड कर रहा हूं, और आपसे विनय निवेदन कर रहा हूं कि आपकी इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप सावधान सचेत होते रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए ताकि बाजार की एक एक जानकारी आपको मिलती रहे। मैं बेचने और रोकने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यापारी को स्टॉक करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं केवल और केवल बाजार की जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि बाजार के जानकार जो मैंने पहले बता भी चुका हूं कि बहुत अच्छे लोग जो किसान हित में काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़ते हो जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले साल से 25% कम स्टॉक के चलते एक बात मैं पहले कह भी चुका हूं भी हमारे भारत के अंदर जो अनुमान निकल के आ रहे हैं वो दिसंबर तक के काम चलाऊ सरसों के निकल के आ रहे हैं। उसके बाद एक बात मेरी किसानों के साथ, जितने भी किसानों के साथ बात होती है, सभी किसानों का मानना है कि हम 8,000 से कम सरसों नहीं छोड़ेंगे। साथियों, किसान के दिमाग में यदि एक बात घुस जाती है कि हम मंदे भाव में सामान नहीं देंगे, तो मान के चलो कि किसान पीछे हटने वाली कौम नहीं होती, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रुकता है या फिर भारी भरकम नुकसान करके रुकता है। मैं आपको बता दूं कि सरसों की कमी 100 तो छोड़कर 1000% बाजार में देखी जाएगी। भाव कितने बने, किस तरह से बने, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जो लगातार खाद्य तेलों में तेजी बन रही है, और सरकार भी इन तेजी को रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरसों को वो चीज नहीं है जो विदेशों से मंगवाई जाएगी, भारत के अंदर पैदा होगी। सरसों खली 100 रुपए, 60-70 और 100 रुपए तक की बढ़त दिखाई दे रही है, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और सरसों के भाव को, सरसों की खली की तेजी भी सहारा दे रही है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं भी चीन के अंदर सरसों खली की भारी भरकम डिमांड जो है निकल के आ रही है। जो 2 लाख टन माल पूरे साल के अंदर चीन में जाया, सरसों खली के रूप में जाता था, आज उसकी डिमांड 8 और 10 लाख टन की है। आगे आने वाले समय भविष्य जो बाजार की जानकारी ये बता रहे हैं उनके हिसाब से, जो मैं पहले आपको कह चुका हूं कि सरसों अब की बार सुपर कमोडिटी बनती हुई दिखाई दे सकती है। एक बात मैं और बता दूं कि जितना जो भी स्टॉक मिल वालों के पास है, और मिल वाले जितने भी हैं ये हमारे भाई, ये किसान के साथ जुड़े हुए हैं, किसानी कौम के साथ जुड़े हुए हैं, इनके पास 15 और 20 दिन का स्टॉक है। ज्यादा स्टॉक करने की जरूरत ये नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि इन्हें बाजार के अंदर भय और डर दिखाई दे रहा है। हो सकता है भारी भरकम तेजी आ जाए, हो सकता है जमा 100-200 रुपए का मंदा आ जाए। साथियों, 15 और 20 दिन के स्टॉक के चलते जो आप मौके के ऊपर बाजार के अंदर भाव में दबाव दिखाई दिया है, उसका यही कारण है कि मिलर की थोड़ी सी खरीद की जो योजना है वो घटी है। परंतु आगे आने वाले समय में ब्याह शादियों का सीजन आएगा, त्योहारों का सीजन आएगा और सर्दी का सीजन आएगा। पूरी सर्दी बाकी पड़ी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मान के चलो कि 15 मार्च तक का समय सरसों की फसल आने में बाकी है। इतने लंबे समय में किसी भी जानकार को सरसों की पूर्ति हुई दिखाई नहीं दे रही है, एक बात। दूसरी बात, काफी ग्रुपों में एजेंसियों ने सर्वे करवाया कि आगे आने वाले समय में सरसों के भाव क्या दिखाई दे रहे हैं। साथियों, 99% व्यापारी और बाजार के जानकारों ने सरसों की तेजी में वोट डाला। हर एक आदमी सरसों की तेजी में बनकर बैठा है, किसान से लेकर मिलर तक। जब भरतपुर के भी मिलरों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये बात बताई भी हम सरसों की मंदी में नहीं हैं, क्या कुछ हो जाए ये ईश्वर की मर्जी। साथियों, मैंने आपको पूर्ण रूप से सुनहरिया बताया। आवक मौके के ऊपर जो पिछले दिनों रुकी 3,75,000 बैग की आ रही थी, आज की मौके की जितनी आवक शाम तक यदि रिपोर्ट आएगी तो अगले वीडियो में बता दी जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान के पास बेहद कम सरसों बची है। स्टॉकिया जितना भी जो मुनाफा वसूली के चलते छोटे मुनाफाखोरों ने अपना माल काट दिया है, बड़े लोगों के हाथों में थोड़ी सरसों बची हुई है।
मिलरों के पास 15 और 20 दिन का स्टॉक लगातार वो स्थायी रखते हैं। सरकार ने 15-16 लाख टन सरसों की खरीद की, उसमें 4-5 लाख सरसों बाजार में काटने के बाद सरकार के पास भी 10 और 11 लाख सरसों का स्टॉक बचा है और सरकार को इमरजेंसी स्टॉक रखना भी मजबूरी है। इसलिए उन्होंने सरकारी सिस्टमों ने भी अपने सरसों का स्टॉक बाजार में काटने की प्रक्रिया को धीमी कर दिया है। बहुत ही कम मात्रा में बाजार में सामान काट रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि किसान का माइंड सेट इसी तरह से दिखाई देता है, रुका रहता है कि हम 8,000 से कम सरसों नहीं देंगे, तो फिर सरसों के भाव को रोकने वाला कोई नहीं है। अब किसान पर डिपेंड करेगा कि किसान के पास जो थोड़ा बहुत माल है वो किस भाव में बाहर निकलता है। यदि किसान राजस्थान में जो मीटिंग हुई और सीजनली मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 6,000 से कम सरसों नहीं बेचेंगे, उसी हिसाब से यदि किसान ने अपना माइंड सेट कर लिया और 8,000 से कम माल देने से इनकार कर दिया, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि किसान ने दृढ़ संकल्प किया तो इस सरसों के भाव जो पहले मैं बता भी चुका हूं, सलोनी 9,000 और जयपुर 82-8500 रुपये के दिखाई देने में देर नहीं लगेगी। साथियों, मैं सरकार से विनय निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि खाद्य तेलों के भाव को दबाने के लिए जो सरकारें अपने नीतियां बना रही है, उन नीतियों में बदलाव करें। देश को खाद्य तेलों के बारे में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिल का भाव किसान को सुनिश्चित रूप से प्रदान करने की कृपा करे और इसके भाव में रोड़ा अटकाने से पीछे हटे, क्योंकि सरकार जो जो चुनाव के वक्त आते हैं, जो जो महंगाई का हवाला देकर सोशल मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर जो बातें चलाई जाती हैं, उनके सहारे एक भ्रम पैदा करके किसान के जिन्स के भाव को दबाने की हर 24 घंटे कोशिश करती है। साथियों, ये सही नहीं है। मैं आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि जो लगातार आपको जागरूक करने, आपको सावधान करने और आपकी आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर किसान द्वारा प्रयास किया जा रहा है, कृपया करके इस प्रयास को सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी संख्या को बढ़ाएं और इस तरह के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन सरकारी नुमाइंदों और सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। मैं बड़े बड़े स्टॉक धारकों से भी यह बात कहना चाहता हूं कि आप स्टॉक करिए, परंतु भाव को दबाने के लिए स्टॉक का इस्तेमाल न करिए, क्योंकि भारी मात्रा में कम भाव में स्टॉक करके आप जो ही किसान को भाव मिलने की संभावना होती है, अपना मुनाफा वसूली करके भाव को दबा देते हैं। बहुत से मेरे साथियों से मेरी बात हुई, उन्होंने 5700-5800 रुपये में ली हुई सरसों 6800-6900 रुपये में बाजार में काटी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टॉक करने वाले आदमी जितने भी जो भी हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि आप, मैं स्टॉक करने से मना नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं भाव दबाने के लिए यदि आप माल काट रहे हैं तो यह आपकी नीति सही नहीं है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। किसान हित में काम करके किसानी खेती को बचाने, किसानी के साथ जुड़े उद्योग धंधों को बचाने के लिए काम करें। सरसों के बारे में मैं पहले कह भी चुका हूं, अब फिर भी कह रहा हूं। साथियों, जो मेरे पास रेशियो निकल के आ रहे हैं, जो जानकारी मेरे पास निकल के आ रही है, सरसों के अंदर 1 रुपए का नुकसान किसान को होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आगे ईश्वर की मर्जी, ईश्वर क्या कर दे। इन बातों के साथ जो मोटी मोटी जानकारी मेरे पास आई, मैंने आपको बताई। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर आप किसानी चैनल की सदस्यता को ग्रहण करके हर एक आदमी तक वीडियो को शेयर करके हर एक आदमी को सावधान, सचेत और जागरूक करने का काम करेंगे। साथियों, मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि इस चैनल के ऊपर कोई यूट्यूब चैनल की जानकारी नहीं है। ये जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है और हर किसान तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता के लिए आपसे गुहार लगाई जा रही है। क्या भारत के किसान को, भारत के व्यापारी को, भारत के उद्योगपति को, जो किसानी, मैं कंपनी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये मत समझ लें जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा वसूली कर रही है वो अलग बात। मैं किसान के साथ जुड़े हुए आदमी की बात कर रहा हूं और मैं ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो खेती के साथ जुड़ा हुआ है वो किसान है, खेती की जिन्सों के साथ जुड़ा हुआ है वो किसान है। इसीलिए आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना की जाती है कि आप कृपया करके अपनी अनेक प्रकार की जानकारियां बाजार हित के अंदर हर एक आदमी से साझा करने की कोशिश करें और उसे सावधान सचेत करने की कोशिश करें। जय हिंद।